नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गुजरात के अहमदाबाद से बड़ी खबर, जहां रथ यात्रा के दौरान हाथी बेकाबू हो गया। बेकाबू हाथी के कारण श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। अहमदाबाद के खड़िया इलाके की ये घटना सामने आई है। तो देखिए रथ यात्रा और इस रथ यात्रा के दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज भगवान जगन्नाथ की पूजा और एक काफी बड़ा दिन, लेकिन इस बीच तस्वीर देखिए, ये अहमदाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां रथ यात्रा के दौरान हाथी कैसे बेकाबू हो गया है। लोग वहां से भाग रहे हैं, भागम भाग की स्थिति है। आसपास महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, और देखिए सड़कों के किनारे खुद को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाथी जो है वो कंट्रोल में नहीं हो रहा है। और इस बीच कोशिश भी की जा रही है कि हाथी पर काबू पाया जा सके। लोग इसके पीछे दौड़ भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद देखिए हाथी जो है इधर उधर भागता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। और देखिए ये बेकाबू हाथी जो सड़कों पर दौड़ लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, श्रद्धालुओं में भगदड़ है। अहमदाबाद के खड़िया इलाके की ये घटना सामने आई है। हालांकि बताइए जा रहा है काफी मशक्कत के बाद से इस हाथी पर काबू पाया जा सका, लेकिन ये तस्वीर देखिए, जब तक हाथी बेकाबू रहा ऐसे में लोग डरे सहमे रहे, क्योंकि हाथी किसी को कुचल सकता था, किसी पर वो चढ़ सकता था। लेकिन इसके बावजूद लगातार जो लोग हैं वो इस पर काबू पाने की कोशिश भी करते रहे। देखिए पुलिस जवानों की भी मौजूदगी है, लेकिन पुलिस जवानों की भी हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो इस बेकाबू हाथी के पास जाएं। लेकिन जो हाथी पर सवार थे वो कोशिश कर रहे हैं कि इस हाथी को कैसे काबू किया जा सके, और कड़ी मशक्कत चलती रही, जिसके बाद से इस हाथी पर काबू पाया जा सका। रांची में उड़ीसा के पुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। यहां भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ रथ पर सवार होकर मौसी बाड़ी जाएंगे, जहां 6 जुलाई तक रहेंगे। उसके बाद 7 जुलाई को घुड़ती रथ यात्रा होगी। आज से लेकर 7 जुलाई तक जगन्नाथपुर में भव्य मेला रहेगा। आज रथ यात्रा में राज्यपाल संतोष गंगवार भी शामिल होंगे। रांची में श्रद्धालुओं के भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 10 दिन तक चलने वाले मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन कीर्तन, प्रसाद वितरण जैसे आयोजन भी होंगे। राजधानी रांची में भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा को लेकर बेहद उत्साह नजर आ रहा है। और सुबह से जो श्रद्धालु हैं वो आप देख सकते हैं कि रथ के सामने पहुंचने लगे हैं। और एक श्रद्धा की तस्वीर जो होती है, जो उमंग में ढल जाती है, वो तस्वीर यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजधानी रांची के श्रद्धालु कहें, आसपास के ग्रामीण इलाकों के साथ साथ दूसरे जिलों से भी श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। भगवान से क्या मांगना है? बस वही कि जिंदगी में जो हो अच्छा हो, जो मेरे लिए हो वही हो, जीवन में अच्छा हो। अच्छा हो। हाँ। किसके साथ पूजा करने आई हो? पापा के साथ। पापा के साथ। और तुम? हम लोग दोस्त के साथ, बहन के साथ। देखिए यही आपको रथ यात्रा की खूबसूरती कहें या भक्ति कहें, खींच लाती है कि लोग यहाँ पर दूर दूर से पहुँचते हैं। और रथ के बारे में जानकारी आपको दे दें कि ये रथ जो है लगातार तीसरे साल, आमतौर पर रथ पुराना होता है तो उसे हटा दिया जाता है, लेकिन ये जो रथ है तीसरे साल इस्तेमाल किया जा रहा है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो यहाँ पुरोहित हैं, यहाँ भक्तों को पूजा करा रहे हैं। एक माना जाता है कि जो इस रथ को छूता है उसकी तमाम मंगल कामनाएं पूरी होती है। बोल रहे हैं कि यहाँ पर सुबह से ही भीड़ है। हाँ, सुबह से भीड़ है, 4 बजे से। हाँ। आप लोग कितने बजे से? 4 बजे से है। हम लोगों ने एक चक्कर लगाया पूरा बाहर गाड़ी से, कहीं एंट्रेंस नहीं मिला, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि भगवान का बुलावा है और हम लोग खड़ा करके और भगवान के चरण में आके अभी बहुत अच्छे दर्शन करके जय जगन्नाथ। क्या बात है, भगवान की महिमा बुलाई है। कहाँ से आई हैं? हम लोग झारखंड से ही। झारखंड में कहाँ से? रांची से ही है। रांची से। तो भगवान की महिमा बुला ली। महिमा बुला ली। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। इस परिवार के लिए क्या क्या मांगा आपने? क्या परिवार के लिए? देखिए हम सब परिवार यहाँ पे पहुँचे हैं भगवान जगन्नाथ की दर्शन के लिए, और काफी खुशनुमा माहौल है। झारखंड के विभिन्न जिलों से, कस्बे से, गांव से यहाँ पे लोग खुशी खुशी बढ़ चढ़ करके लोग यहाँ हिस्सा लिए हैं।
जय जगन्नाथ। तो देख सकते हैं कि यही रथ यात्रा की खूबसूरती होती है कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और सबकी इच्छा होती है कि कम से कम जब रथ खींचा जाए तो उस रस्से को हम पकड़ें। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और चलिए संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, जगन्नाथपुर वाली जो तस्वीर है वो रांची में भी दिखाई देती है, क्या तस्वीर है रथ यात्रा को लेकर के, कितना उत्साह श्रद्धालुओं में? देखिए, उत्साह की तस्वीर सबसे पहले आपको हमको दिखा देते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही 4 बजे से जो भक्ति का नजारा आप देख सकते हैं, वो नजारा किस तरीके से नजर आ रहा है। और 4 बजे से श्रद्धालु राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों की बात करें, आसपास के जिलों से करें, तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। चूंकि लोग भगवान जगन्नाथ स्वामी को सिर्फ अपने इष्ट देव ही नहीं मानते, ये मानते हैं कि अगर उनकी कृपा हुई तो वास्तव में इस बार धन धान्य परिवार में बात कहे, मौसम अच्छा होगा, फसल अच्छी होगी, तमाम चीजों को जोड़ कर देखते हैं। यानी कह सकते हैं कि इनका जो रिश्ता होता है, भावनाओं का रिश्ता होता है, सीधे भक्ति से निकलता है। तो भक्ति से निकला हुआ रिश्ता है। और सुबह से ही लोग पहुंचे, मैंने कहा आप लोग सुबह से आई हैं, आज सुबह से भगवान का दर्शन करना था। जी मन में यही इच्छा थी हम लोगों की कि हम लोग दर्शन करें, और जगन्नाथ के दर्शन से आने वाले मानसून से लेकर के आने हमारे देश की हमारी संपदा, हर चीज वो संपन्नता की ओर ले जाएगी, और इससे हम लोग बहुत खुश होते हैं। ये सुबह तैयार हो गया। जी देख सकते हैं कि लोग यहाँ, तुम लोग कहाँ से आई? हम तो पहली बार आए हैं यहाँ पे। हम तो यहाँ पे पहली बार आए। हम दिल्ली में रहते थे, पर पहली बार आया ना तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हाँ। तुमको मालूम मंदिर के बारे में सुना था कि भीड़ वगैरह होती है, बहुत जगह जगह से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम आके देखा तो बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। रहती कहाँ हो? दिल्ली में। दिल्ली से भगवान बुला लिए? हाँ जी, भगवान की मर्जी थी तो हम आ गए यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। हम यही रहते हैं, हर साल आते हैं। अब हमारी बहन है, इस बार हम सब ऐसे ही सुबह सुबह रेडी हो गए और फिर आ गए। जब भी भगवान विष्णु के किसी भी रूप की पूजा हो तो भक्ति, शक्ति, श्रृंगार सभी का समावेश होता है। और कहते हैं हजारों लोगों की रोजी रोटी ये 11 दिन तक आपको नजर आएगी। कई लोग यहाँ पर अपनी दुकान लगा कर रखे हैं। तो कह सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ स्वामी जो हैं धन धान्य के देवता हैं, भक्ति के साथ ही वो आपको संपदा देते हैं जिसकी जरूरत आपको परिवार के लिए होती है। देख सकते हैं कि खूबसूरत रथ तैयार है यहाँ पर, और समय आपको बता देते हैं कि भगवान का दर्शन मंदिर में दोपहर 2 बजे से बंद हो जाएगा, और दोपहर 2 बजे के बाद जो 2:30 बजे। चले बिल्कुल संजय, तो इस रथ यात्रा में शामिल होने को लेकर के लोगों का उत्साह, श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर के लिए आपका। और चलिए बढ़ेंगे आगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को प्रोविजनल पे स्लिप जारी किया गया है। महालेखाकार ने इसके संबंध में आदेश और वेतन पर्ची जारी कर दिया है। हालांकि इसमें यह शर्त जोड़ी गई है कि यदि कोर्ट का फैसला अनुराग गुप्ता के खिलाफ आता है तो जारी वेतन की वसूली की जाएगी। सूत्रों के अनुसार अनुराग गुप्ता की डीजीपी पद पर नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी उनके सेवा कार्यकाल को 30 अप्रैल तक ही मान्यता दी थी, जिसके आधार पर उन्हें रिटायर माना जा रहा है। मंत्रालय ने इस बाबत एक पत्र राज्य सरकार को भी भेजा था, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से महालेखाकार कार्यालय को कोई जानकारी नहीं दी गई। इधर राज्य सरकार ने डीजीपी बनाए जाने से संबंधित गजट प्रकाशन को विधि सम्मत मानते हुए एजी से पे स्लिप जारी करने का अनुरोध किया था। इसके जवाब में झारखंड सरकार ने साफ किया है कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति राज्य सरकार की ओर से निर्धारित नियमों के तहत की गई है। उस नियम से संबंधित गजट प्रकाशन भी एजी को उपलब्ध कराया गया है। तो देखिए, डीजीपी के प्रोविजनल पे स्लिप पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और जेएमएम ने फैसले का स्वागत किया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि डीजीपी कौन है ये बड़ी बात नहीं, बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है ये है। डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर के बीजेपी ने हाईकोर्ट में केस किया है और हाईकोर्ट उस पर निर्णय लेगा। इसी बीच एजी के द्वारा उनको वेतन देने का, सशर्त वेतन देने का निर्णय लिया गया है गृह विभाग के अनुरोध पर। पे स्लिप बंद था, गृह विभाग ने एजी को लिखा पत्र और उसी के अनुरूप एजी ने ये पत्र प्रोविजनल पे स्लिप जारी किया। तो मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए। जो भी कदम राज्य सरकार ने उठाया है, एजी ने उठाया है, वो नियम संगत है। आम जनता को कौन डीजीपी रहे कि नहीं रहे कोई मतलब नहीं।
आम जनता को मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, हर लोग सुरक्षित रहें। और देखिए, दिशोम गुरु शिबू सोरेन दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। झारखंड ही नहीं, देश भर के लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। सत्ता पक्ष की नहीं, विपक्ष भी दिशोम गुरु के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। कि तमाम झारखंडियों की इच्छा है बाबा तुरंत स्वस्थ हों, जल्द से जल्द स्वस्थ हों और हमारे बीच वापस आए। आज उनके आशीर्वाद, उनके नेतृत्व, उनकी सलाह की जरूरत है इस राज्य को, इस राज्यवासियों को, और तमाम लोग, तमाम झारखंडी आज दिल से दुआ या आशीर्वाद मांग रहे हैं भगवान से, ईश्वर से, कि वो स्वस्थ होकर जल्द से जल्द लौटें। दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की तबीयत खराब है और ऐसा पता चला है, मीडिया से ही पता चला है कि सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती हैं। वे जल्द स्वस्थ हों, हम यही कामना करते हैं, और जल्द स्वस्थ होकर के और उनका आशीर्वाद झारखंड को मिलता रहे, मैं ये कामना करता हूँ। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। दरअसल एक प्रेग्नेंट महिला डिलीवरी के लिए धनबाद के अस्पताल में पहुंची, उनका ऑपरेशन किया गया। बच्चे को जन्म देने के बाद महिला के शरीर में डॉक्टरों द्वारा कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया, जिसके कारण उससे परेशानी होने लगी। जब दोबारा परिजनों ने महिला को अस्पताल में दिखाया तो उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। रिम्स में करीब 15 दिन के इलाज के बाद महिला की मौत हो गई। मृत महिला के परिजन बता रहे हैं कि धनबाद में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनकी भाभी की मौत हुई। रिम्स में 15 दिन तक उनका इलाज चला, लेकिन बचाया नहीं जा सका। जिंदगी का ये जंग लड़ते हुए फाइनली कल मेरा भाभी अपना जिंदगी का जंग हार गई, उनका डेथ हो गया। डॉक्टरों की लापरवाही, ये डॉक्टर की कंप्लीट लापरवाही, शहीद निर्मल महतो में जो ये सर्जरी किया वो कंप्लीट नेग्लिजेंसी से उन्होंने काम किया है। इसी चलते ये कोलैप्स हमारे फैमिली को हुआ है। और बड़ी खबर धनबाद से, जहां सरकारी शराब दुकान में रांची एक्साइज विभाग ने छापेमारी की। सरकारी शराब दुकान में नकली शराब और प्रिंट रेट से ज्यादा पर शराब बेचने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद धनबाद के मेमको मोड़ और गोल बिल्डिंग के शराब दुकान में छापेमारी की गई। यहां से 450 बोतल नकली शराब बरामद हुई है। उत्पाद विभाग की टीम ने दोनों दुकानों के 5 सेल्समैन को हिरासत में लिया है, जिनसे धनबाद उत्पाद विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। की टीम के साथ 2 दुकानों में आज जांच हुआ है। दोनों दुकानों में नाजायज शराब बरामद किया गया है और उस शराब को जब्त करके और विक्रेता पर जो नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है, उस कार्रवाई करने के लिए यहाँ के इंस्पेक्टर को सुपुर्द किया गया है। वो आगे की कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, 2 सरकारी शराब दुकान में छापेमारी की गई। धनबाद की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और यहां से 450 बोतल नकली शराब बरामद हुई है। उत्पाद विभाग की टीम ने दोनों दुकानों को 5 सेल्समैन को हिरासत में ले लिया है। जामताड़ा पुलिस ने साइबर ठगों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। एसपी राजकुमार मेहता ने सख्त हिदायत दी है कि अब साइबर अपराधियों के साथ उनके सहयोगी भी पुलिस के निशाने पर हैं। जांच में बात सामने आई है कि थाने से लेकर साइबर ठगों के अड्डों तक कई लोग मुखबिरी करते हैं, जिसके कारण साइबर ठगों को पकड़ने में दिक्कत होती है। पुलिस ऐसे लोगों की काफी हद तक पहचान कर चुकी है। अब उनके खिलाफ भी मुहिम चलाकर कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने कहा कि पुलिस अब साइबर अपराधियों का नाम गुंडा पंची में शामिल करने की तैयारी कर रही है, ताकि सामाजिक तौर पर ऐसे अपराधियों की पहचान की जा सके। पुलिस की कोशिश है कि जिले को जल्द से जल्द अब साइबर अपराध मुक्त बनाया जाए। हर एक गांव में जो भी लड़के साइबर क्राइम कर रहे हैं उसकी पूरी प्रोफाइलिंग हम लोग कर रहे हैं। एक एक करके चुन करके हम लोग उठाएंगे और साइबर क्राइम को जामताड़ा से हम लोग यथासंभव हो सकता है हम लोग इसको समाप्त करेंगे। अभी भी चेतावनी दे रहे हैं कि जो लोग इस साइबर क्राइम कर रहे हैं वो अपनी मुख्य धारा और अपना व्यापार और अपना व्यवसाय जो है वो चेंज कर दें, अन्यथा फिर उनके लिए सिर्फ एक जगह है और वह जगह है जेल। और जेल जो है इसके बाद गुंडा पंजी में नाम इनका अंकित होगा। पूरे जीवन काल के लिए ये गुंडा के रूप में अंकित रहेगा, ताकि इनके पूरे आने वाली पीढ़ी भी जो है इनको एक गुंडा के रूप में ट्रीट करेगा। झारखंड के सरकारी स्कूल में बच्चों को मुफ्त में किताबें दी जाती हैं।
ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन लोहरदगा के सदर प्रखंड के पास बीआरसी भवन की हालत जर्जर है। मानसून की पहली बारिश ने बीआरसी भवन को पानी पानी कर दिया है और बच्चों को दी जाने वाली किताबें भीगकर खराब हो रही हैं। इस भवन में रखा कंप्यूटर भी छत से टपकते पानी की चपेट में आ रहा है। छत की तस्वीर देखिए और यहीं से पानी टपक रहा है और ऐसे में किताबें बर्बाद हो रही हैं। बीआरसी भवन की तस्वीर है जहां हालात जर्जर है। मानसून की पहली बारिश ने बीआरसी भवन को पानी पानी कर दिया है और बच्चों को दी जाने वाली किताबें भीगकर खराब हो रखी है। अच्छी हैं लेकिन अभी जोरदार बारिश के चलते टपाटप छू रहे थे छत में, इससे तो कुछ किताबें कुछ भीग गई हैं, बाकी सब लेकिन पैकिंग वगैरह सब ठीक है। जर्जर स्थिति, चूँकि मैं किताब लेने अभी आया था 4वीं और 8वीं का, तो जो व्यवस्था है तो अच्छा व्यवस्था है। मैडम मीटिंग में गई हैं डीसी के साथ, और यहाँ पे जो किताबें हैं वो चूँकि पानी पड़ा है ज़्यादा तो कुछ प्लास्टर झड़ गया, इसके चलते कुछ किताबें मतलब भीग गई हैं हल्का हल्का। अत्यधिक बारिश होने के कारण पूरा बीआरसी जर्जर हो गया है, पहले से ही जर्जर था और अभी और पानी के कारण बहुत ही डैमेज हो गया है, जिससे किताब कॉपी कंप्यूटर रूम में पानी बहुत ज़्यादा भर गया है और उससे दवाई भी प्रभावित हुआ है। एनीमिया की गोली भी सब भीग गया कार्टून से, फिर उसको निकाल के हम लोग बोरा में रखे हैं, प्लास्टिक बोरा में। खबर चाईबासा से है जहां नक्सलियों के दमन विरोधी सप्ताह को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में रेलवे ट्रैक की विशेष निगरानी की जा रही है। नक्सलियों ने 26 जून से लेकर 2 जुलाई तक दमन विरोधी सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। स्पेशल ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट में सुरक्षा बल के कैंप, रेल, बस और पुल पुलिया पर नक्सली हमले की आशंका जताई है। रेलवे ट्रैक पहले से ही नक्सलियों का सॉफ्ट टारगेट रहा है, ऐसे में खास निगरानी की जा रही है। इंटेलिजेंस इनपुट इंफॉर्मेशन मिला है, माओइस्ट लोग दे आर ऑब्जर्विंग दिस दमन विरोधी सप्ताह फ्रॉम 26 जुलाई टू 26 जून टू 2 जुलाई. So but we have not received any particular input for our CKP division. Movement or something of Maoist people or some suspicious activities, they will report to the RPF control room immediately. ये एक्शन हम लोग लिया है। खबर लोहरदगा से जहां बेड़ू मुख्य पथ केंद्रीय विद्यालय के पास बरही नदी उफान पर है। सड़क पार करने के दौरान एक बाइक सवार युवक नदी की तेज बहाव में बाइक सहित बहने लगा, जिसे गांव वालों ने तेजी दिखाते हुए रस्सी की मदद से बचा लिया। हालांकि नदी के तेज बहाव में युवक का बाइक बह गया। जानकारी के मुताबिक बीती रात लगातार हुई बारिश से बरही नदी उफान पर है। लोहरदगा बेड़ू मुख्य पथ केंद्रीय विद्यालय के पास नदी पुल के ऊपर से बह रही है। सुबह जो पानी के तेज बारिश यहाँ हुआ उससे बरही पुल में भुगता नाला जिसको कहते हैं, यहाँ काफी ऊपर तक पानी चढ़ गया और एक आदमी बाइक सहित बह रहा था, तो आदमी को तो रस्सी के सहारा से निकाला गया, बाइक उसका बह गया। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।